कहानी तीन दोस्त और जादुई नदी। एक छोटे से गांव में तीन पक्के दोस्त रहते थे, अरुण, बलराम और चिराग। अरुण बहुत होशियार और पढ़ाकू था। बलराम ताकतवर और मेहनती था, लेकिन थोड़ा गुस्सैल। चिराग दयालु और चंचल था। उसे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। तीनों अक्सर साथ खेलते और रोमांचक जगहों पर घूमने जाते। एक दिन उन्हें गांव के बूढ़े दादाजी ने बताया कि जंगल के पार एक जादुई नदी है। कहा जाता था कि जो भी उस नदी से पानी पी लेता, उसकी एक सच्ची इच्छा पूरी हो जाती। तीनों दोस्तों ने तय किया, चलो उस नदी को ढूंढते हैं। सफर की शुरुआत अगले दिन सुबह सुबह वे तीनों खाने पीने का सामान लेकर जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता आसान नहीं था। कभी कांटेदार झाड़ियां आती, कभी तेज धूप, तो कभी गहरी खाई। लेकिन तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर हिम्मत बनाए रखी। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक घायल हिरन मिला। बलराम ने कहा, हमें जल्दी है, इसे छोड़ दो। पर चिराग ने तुरंत हिरन की देखभाल की, उसकी चोट पर कपड़ा बांधा। अरुण बोला, शायद यही हमारी असली परीक्षा है। हिरन ठीक होकर भागा, लेकिन जाते जाते वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से तीनों को देख मुस्कुरा गया। पहला संकट थोड़ी दूर जाते ही उन्हें एक गहरी नदी मिली, जिसके किनारे पर एक बड़ा सांप बैठा था। सांप फुफकारते हुए बोला, अगर नदी पार करनी है तो पहले मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। अरुण आगे बढ़ा। सांप ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पंख के उड़ती है और बिना पैरों के दौड़ती है? अरुण ने थोड़ी देर सोचा और बोला, वह है हवा। सांप तुरंत किनारे हट गया और बोला, तुम लोग सच में बुद्धिमान हो, जाओ नदी पार करो। तीनों खुशी खुशी नदी पार कर गए। दूसरा संकट जंगल गहराता जा रहा था। अचानक आकाश से एक विशाल बाज नीचे उतरा। बाज बोला, मुझे भूख लगी है। अगर तुम लोग मुझे खाना नहीं दोगे तो आगे नहीं जाने दूंगा। बलराम गुस्से में बोला, हमने ये खाना अपने लिए रखा है। लेकिन चिराग ने अपनी पोटली से रोटी निकाली और बाज को दे दी। बाज ने रोटी खाई और मुस्कुराकर कहा, दयालु होना ही सबसे बड़ी ताकत है। जाओ, तुम्हारा रास्ता साफ है। तीनों आगे बढ़े। जादुई नदी तक पहुंचना कई घंटों की थकान के बाद आखिरकार वे जादुई नदी तक पहुंच गए। नदी का पानी बिल्कुल साफ था। उसमें इंद्रधनुषी चमक दिखाई दे रही थी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अरुण ने कहा, हम सबकी एक एक सच्ची इच्छा पूरी हो सकती है। सबसे पहले बलराम ने पानी पिया और बोला, मैं चाहता हूं कि मैं सबसे ताकतवर बनूं। अचानक उसकी मांसपेशियां और मजबूत हो गई। फिर अरुण ने पानी पिया और कहा, मैं चाहता हूं कि मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान बन जाऊं। उसकी आंखों में चमक आ गई और दिमाग पहले से तेज हो गया। अब चिराग की बारी थी। उसने धीरे से पानी पिया और कहा, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव के सभी लोग खुश और सुरक्षित रहें। जैसे ही उसने ये कहा, आसमान से उजाला फैला और नदी ने एक मधुर आवाज में कहा, सबसे बड़ा इंसान वही है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए सोचता है। गांव में वापसी तीनों दोस्त गांव लौट आए। बलराम अब और ताकतवर हो चुका था, अरुण और भी बुद्धिमान, लेकिन सबसे खास था चिराग का दिल। गांव के लोग खुशहाल होने लगे। खेतों में अच्छी फसल उगने लगी, बीमार लोग ठीक हो गए
और सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई। गांव वालों ने तीनों दोस्तों की बहादुरी और नेकदिली की बहुत तारीफ की। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों, असली जादू ताकत या बुद्धि में नहीं बल्कि दयालुता में है। तीनों ने सिर झुकाकर दादाजी की बात मान ली। उस दिन से वे सब अपने गांव और लोगों की सेवा करने लगे। सीख ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि और ताकत अच्छी है, पर दया सबसे बड़ी ताकत है। सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढे। क्या आप चाहेंगे कि